नेपाल की राजनीति में एक ऐसी चीज़ हुई है जिसकी कोई भनक तक नहीं लगा सकता था। आज से कुछ साल पहले अगर किसी से पूछा जाए कि नेपाल के अंदर कोई एक युवा प्रधानमंत्री बन सकता है तो सब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बालेन शाह की। नमस्कार, मैं हूँ पवन सैनी, आपका वेलकम करता हूँ पॉलिटिकल आई पे। हम आज बात कर रहे हैं उस रैपर की, उस स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जिसने नेपाल की राजनीति चेंज कर दी है। इनका राजनीतिक सफ़र एक छोटे से मेयर से स्टार्ट हुआ काठमांडू के, जहां उन्होंने पूरा एनक्रोचमेंट और पूरा इलीगल सिस्टम ख़त्म कर दिया। युवाओं के चहीते बालेन शाह उनकी नज़रों में उठने लगे। 2025 के अंदर जब युवा आंदोलन हुआ तो बालेन शाह सबसे ज़्यादा आगे और युवाओं की उम्मीदें बनने लगी। बालेन शाह का कहना था कि युवाओं का रोज़गार उनसे छीना जा रहा है। केपी ओली की सरकार उनसे उनका रोज़गार और उनकी ताकत छीन रही है। युवाओं में उनका आक्रोश बहुत ज़्यादा था। युवा उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उम्मीद लगाते थे कि नेपाल की राजनीति को अगर कोई चेंज कर सकता है तो बालेन शाह। अगर आप उनका लुक देखें तो ब्लैक चश्मा और एकदम हीरो जैसा लुक से एंट्री मारते हैं। बालेन शाह हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ना ज़्यादा राजनीतिक ना ज़्यादा नॉर्मल। उनका सीधा कहना है, नेपाल को बदलना है तो उनके अंदर ताकत दो, नेपाल के युवाओं को नौकरी दो और नेपाल के सिस्टम को मैनेजेबल लाओ। बालेन शाह ने केपी ओली को लगभग 50,000 वोटों से उन्हीं के घर से हराया। 50,000 वोटों से हराना, इसका मतलब सोच सकते हैं आप, 20 साल की सत्ता पे राज करने वाले केपी ओली को उन्हीं के घर से 50,000 वोटों से हराना बहुत बड़ी बात है। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बालेन शाह अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री आगे जाके करेंगे क्या। वो सिस्टम का पुराने जैसे हिस्सा बन जाएंगे, या जो उम्मीदें लेके नेपाल उनको लेके चला है, नेपाल का युवा उनके समर्थन में चला है, उनके ऊपर बिल्कुल उनका हाथ रहेगा। उनके लिए प्रधानमंत्री बनना एक आसान कार्य भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से चाइना और इधर से इंडिया, उनको दोनों के बीच में बैलेंस करना होगा, या फिर ये भी देखना होगा इंडिया के लिए कि वो नेपाल या चाइना में से, नेपाल और इंडिया और चाइना में से किसको चुनता है। अब राजनीति बड़ा घिराव करने वाली है, क्योंकि बालेन शाह की पॉलिटिक्स ज़्यादा कोई भी नहीं समझता, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया के लोगों ने उनको विश किया है, प्रधानमंत्री में भी उनको विश किया है, पर समस्या आएगी अब कुछ दिनों बाद। क्या बालेन शाह इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे या चाइना के सपोर्ट में रहेंगे? क्या बालेन शाह नेपाल की गिरती हुई इकोनॉमी को संभाल पाएंगे और युवाओं ने जिस भरोसे पे उनको दिया है प्रधानमंत्री का पद, उस गरिमा को बना पाएंगे? साउथ एशिया की पॉलिटिक्स बहुत जल्दी बदलने वाली है। बालेन शाह उसमें एक अच्छा हिस्सा निभाने वाले हैं। इस पे हम नज़र रखेंगे। बाकी आपका क्या कहना है? बालेन शाह एक अच्छे नेता साबित होंगे या पॉलिटिकल एजेंडा ही था उनका, और पहले जैसे केपी ओली ने 20 साल राज किया ऐसे ही नेपाल पे राज करके नेपाल को बर्बाद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।